हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें अभी तक हमने समझा कि कुछ ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। पर इससे पहले कि हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में समझें, हमें समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक है जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। इस टॉपिक में हम देखेंगे लीफ का क्रॉस सेक्शन और समझेंगे लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में। ये टॉपिक आपकी बुक में डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी तक हमने समझा फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। वो फोटोसिंथेसिस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं और बनाते हैं अपना फूड, जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है? फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट की लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर। तो चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ विद द हेल्प ऑफ अ रियल लीफ, जो हमें मिलेगी रियल प्लांट से। और जो प्लांट मैंने लिया है वो है चाइना डॉल। चाइना डॉल का साइंटिफिक नेम है रेडर मचेरा। ये प्लांट्स नेटिव हैं चाइना और ताइवान के, और ये फेमस हैं अपनी शाइनी और ग्लॉसी लीव्स के लिए। तो चलिए स्टडी करते हैं लीफ का स्ट्रक्चर चाइना डॉल की लीफ की मदद से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी डार्क ग्रीन कलर्ड लीव्स प्रेजेंट हैं, और मैंने ये लीफ चूज करी है क्रॉस सेक्शन को स्टडी करने के लिए। तो हम इसको कट कर लेंगे सिजर्स की मदद से और चलते हैं मेरे ऑब्जर्वेशन डेस्क पे इस लीफ को स्टडी करने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं मेरे ऑब्जर्वेशन डेस्क पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चाइना डॉल की लीफ ली है जो अभी कट की थी, और साथ ही में लिया है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्कैल्पल। इसके दो पार्ट्स होते हैं, बीपी हैंडल जिससे हम स्कैल्पल को होल्ड करते हैं, और बीपी ब्लेड जिससे हम कट करते हैं। अब चलिए समझते हैं लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ को अगर हम देखते हैं तो हमें ऊपर का सरफेस दिखता है और नीचे का सरफेस दिखता है, यानी कि लीफ के दो सरफेसेस होते हैं, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। जो सरफेस ऊपर की तरफ होता है उसको बोलते हैं अपर सरफेस, और जो सरफेस नीचे की तरफ होता है उसको बोलते हैं लोअर सरफेस। और अगर आप इस सरफेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिडल में एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसका नाम है मिडरिब। मिडरिब वो स्ट्रक्चर है जो लीफ को सपोर्ट करता है। दूसरा, इसके अंदर होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो प्लांट को फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। मिडरिब में से निकलती हैं ब्रांचेस जिनको हम बोलते हैं वेन्स। तो ये है लीफ के आउटर स्ट्रक्चर्स जो हमें बाहर से दिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं लीफ का क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन को देखने के लिए हमें लीफ को कट करना होगा स्कैल्पल की मदद से। तो चलिए लीफ को हम केयरफुली एक पोजीशन में होल्ड करते हैं और स्कैल्पल को पेन पोजीशन में पकड़कर लीफ को सेंटर में कट करते हैं। और एक शार्प कट की मदद से हमें लीफ के दो पार्ट्स मिल गए हैं। अब अगर हम इस लीफ को ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा यहाँ पे बहुत पतला सा एरिया, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में लीफ के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं वो आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन में और समझते हैं उन कंपोनेंट्स के बारे में। तो हमने देखा लीफ के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे लेमाइना जिसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, और सेंटर में होती है मिडरिब जिसके अंदर होते हैं फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम प्लांट्स में फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और मिडरिब से निकलती है बहुत सारी ब्रांचेस जिनका नाम है वेन। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने ऑब्जर्व किए लीफ में, और लीफ को ऑब्जर्व करने के बाद जब हमने उसको कट किया तो हमें मिला क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जब हमने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर मैग्नीफाई व्यू में,
तो हमें ये सारे कंपोनेंट्स विजिबल हुए। तो चलिए पढ़ते हैं इन कंपोनेंट्स के बारे में वन बाय वन। और पहला कंपोनेंट है एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है अप ऑन और डर्मिस का मतलब होता है सरफेस, यानी कि एपिडर्मिस वो लेयर है जो सरफेस पे प्रेजेंट होती है। जैसा कि हमने लीफ को ऑब्जर्व किया था, लीफ के दो सरफेसेस होते हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, और इन दोनों सरफेसेस के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है अपर एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है जिसका नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल एक वैक्सी सब्सटेंस से बनी होती है जो वाटर प्रूफ होती है, यानी कि वाटर लीफ से बाहर नहीं जा सकता। और लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होती है लोअर एपिडर्मिस। तो हमने समझा अपर एपिडर्मिस लोकेटेड होती है लीफ के अपर सरफेस पे, और ये कवर्ड होती है एक वैक्सी वाटरप्रूफ लेयर से जिसका नाम है क्यूटिकल। और लोअर एपिडर्मिस लोकेटेड होती है लीफ के लोअर सरफेस पे। तो ये है पहला कंपोनेंट एपिडर्मिस। अब अगर आप लोअर एपिडर्मिस को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक छोटी सी ओपनिंग दिखेगी। ऐसी बहुत सारी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं एपिडर्मिस के ऊपर, और इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ऐसे टाइनी पोर्स या ओपनिंग्स होती हैं जो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती है। इन्हीं ओपनिंग्स की मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स लीफ के अंदर एंटर करते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लीफ के बाहर जाते हैं। और इतना ही नहीं, स्टोमेटा हेल्प करते हैं प्लांट्स को ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करने में। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट्स वाटर को लूज करते हैं। बट ट्रांसपिरेशन क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो हमने अभी तक समझा स्टोमेटा छोटी छोटी ओपनिंग्स या फिर पोर्स होते हैं जो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट है, लेकिन अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जनरली लोअर एपिडर्मिस पे। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता है। और अगर स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होंगे तो अपर एपिडर्मिस डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में होता है, जिस वजह से ज्यादा वाटर लॉस हो सकता है। इसीलिए स्टोमेटा लोअर साइड यानी कि लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। बट क्या स्टोमेटा हमेशा ही खुले रहते हैं? नहीं, ये पोर्स कभी बंद होते हैं और कभी खुलते हैं, यानी कि कभी ओपन होते हैं और कभी क्लोज होते हैं प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। यानी कि जब प्लांट्स को एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है तो ये पोर्स ओपन हो जाते हैं, और जब प्लांट्स को एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करना तो ये पोर्स बंद हो जाते हैं। और पोर्स को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स वो सेल्स हैं जो स्टोमेटा के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। तो हमने समझा स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, और ये प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस पे। इनका नंबर ज्यादा होता है लोअर एपिडर्मिस पे, जिससे वाटर लॉस कम हो सके। तो ये थे सेकंड कंपोनेंट स्टोमेटा। तो अभी तक हमने समझा लीफ के दो कंपोनेंट्स के बारे में। पहला एपिडर्मिस जो लीफ के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और दूसरा स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स होते हैं और जो जनरली लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए समझते हैं लीफ के थर्ड कंपोनेंट के बारे में जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मीजोफिल सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इन सेल्स की दो अलग अलग शेप्स हैं, कुछ टॉल सेल्स हैं और कुछ स्पेरिकल सेल्स हैं। टॉल सेल्स को हम बोलते हैं पैलिसेड सेल्स, और स्पेरिकल सेल्स को हम बोलते हैं स्पॉन्जी सेल्स। और पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स आर द टाइप ऑफ मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स दो टाइप के होते हैं, पैलिसेड सेल्स और
स्पॉन्जी सेल्स। अब आप देख सकते हैं इनके अंदर छोटे छोटे ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। तो यानी कि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है मीजोफिल सेल्स में, क्योंकि इनके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो हमने समझा पैलिसेड लोकेटेड होते हैं लीफ के अपर एपिडर्मिस के नीचे और इनके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और स्पॉन्जी सेल्स लोकेटेड होते हैं लीफ के लोअर साइड में, यानी कि लोअर एपिडर्मिस के पास। और ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि इन सेल्स के आसपास स्पेसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं एयर स्पेसेस। इन्हीं स्पेसेस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इजीली सेल के अंदर जाते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इजीली लीफ से बाहर आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा मीजोफिल सेल्स के बारे में। मीजोफिल सेल्स दो टाइप के होते हैं, पैलिसेड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स। आई होप अब आपको ये थर्ड कंपोनेंट यानी कि मीजोफिल सेल्स क्लियर हो गया होगा। तो हमने पढ़े लीफ के तीन कंपोनेंट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया में, जो है एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड मीजोफिल सेल्स। और इसी के साथ हमारा टॉपिक क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा लीफ के तीन कंपोनेंट्स के बारे में, एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड मीजोफिल सेल्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।